नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ का नियम क्या होता है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। किरचॉफ लॉ क्या होता है? किसी भी जटिल परिपथ में हम धारा और वोल्टेज का मान ओम के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए वहां किसका यूज किया जाता है? किरचॉफ के नियम का यूज किया जाता है। किसी जटिल परिपथ में धारा और वोल्टेज का मान धारा और वोल्टेज का मान ओम के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते, कि नियम से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए वहां किसका यूज किया जाता है? किरचॉफ के नियम का यूज किया जाता है। नहीं कर सकते, इसलिए वहां किरचॉफ का नियम यूज किया जाता है। किसी जटिल परिपथ में धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए वोल्टेज का मान ओम के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए वहां किसका यूज किया जाता है? किरचॉफ के नियम का यूज किया जाता है। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। फर्स्ट है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा है अपना केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहला है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल क्या होता है? इसे संधि बिंदु का नियम भी कहते हैं और यह नियम आवेश परिपथ में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? संधि बिंदु। इसे संधि बिंदु का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं। संधि बिंदु का नियम क्या होता है? जिस बिंदु पे एक से अधिक शाखाएं मिलती हैं, जैसे I1, I2, I3 और I4, जैसे एक ही बिंदु पर कई शाखाएं मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? संधि बिंदु। यह नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है।
इस पे आधारित है आवेश संरक्षण के नियम पर। इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इस नियम के अनुसार संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। संधि बिंदु पर जो आने वाली धारा होती है उसको धनात्मक मानते हैं, और जो जाने वाली धारा होती है वो कौन सी होती है? ऋणात्मक होती है। संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं को धनात्मक, आने वाली धारा धनात्मक तथा जाने वाली धारा को ऋणात्मक मानते हैं। आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली धारा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। I1, I2, I3, I4। I1, I2, I3, I4। आने वाली धाराओं का योग क्या होता है? धनात्मक होता है, और जाने वाली धारा का योग ऋणात्मक होता है। समेशन I इक्वल टू क्या होता है? 0। समेशन I इक्वल टू 0। संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। समेशन I इक्वल टू 0। जैसे ये अपना क्वेश्चन है, इधर 2 एम्पियर धारा आ रही है,
इधर 3 एम्पियर और इधर 10 एम्पियर और इधर 4 एम्पियर। I1, I2, I3, I4 और I5 का मान निकालना है। I5 का मान हमें निकालना है। तो केसीएल में क्या होता है, आने वाली धाराओं का योग धनात्मक और जाने वाली धाराओं का योग ऋणात्मक मानते हैं। तो आने वाली धारा कौन सी है हमारी यहाँ, आने वाली धारा कौन सी है, 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर। और जाने वाली धारा कौन सी है, 4 एम्पियर, माइनस 4 एम्पियर। कितना आ गया, I5 का मान कितना आ गया अपना, 11 एम्पियर। आने वाली धारा होती है वो धनात्मक होती है और जो जाने वाली धारा वो ऋणात्मक। तो आने वाली धारा अपनी 3 एम्पियर, 2 एम्पियर और इधर से कितनी आ रही है, 10 एम्पियर, और इधर कितनी निकल रही है, अपनी जाने वाली धारा होती है वो 4 एम्पियर निकल रही है। तो I5 का मान कितना हो जाएगा, 11 एम्पियर। उसके बाद आता है अपना दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकंड है केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। और केसीएल में क्या था, धाराओं का बीजगणितीय योग 0 था। इसमें वोल्टेज का इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। शून्य होता है। समेशन v इक्वल टू 0। केवीएल का नियम किस नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। और केसीएल का किस पे आधारित था, आवेश संरक्षण के नियम पर। केवीएल का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। केवीएल का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है।
R1 R2 R3। कौन सा नियम है? केवीएल। V1 V2 और ये V3। इस नियम के अनुसार बंद परिपथ में आरोपित वोल्टेज का योग क्या होता है? परिपथ की वोल्टेज घटकों द्वारा खपत की गई वोल्टता के योग के बराबर होता है। माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 माइनस V3 प्लस V2 प्लस V1 इक्वल टू क्या है? 0। V1 प्लस V2 बराबर V3 प्लस IR1 प्लस R2 प्लस R3। केवीएल का नियम किस पे आधारित था? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। और इसमें इस नियम के अनुसार बंद परिपथ में जो आरोपित वोल्टेज है उसके योग परिपथ की वोल्टेज घटकों द्वारा खपत की गई वोल्टेज के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार बंद परिपथ में इस नियम के अनुसार बंद परिपथ में आरोपित वोल्टता का योग क्या होता है? आरोपित वोल्टता का योग परिपथ की वोल्टेज घटकों द्वारा खपत की गई वोल्टेज योग के बराबर होता है। परिपथ की वोल्टेज घटकों द्वारा खपत की गई वोल्टता योग के बराबर होता है। वोल्टता के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार बंद परिपथ में आरोपित वोल्टता का योग परिपथ की वोल्टेज घटकों द्वारा खपत की गई वोल्टता योग के बराबर होता है। ये अपना कौन सा है? केवीएल एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।